नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। और मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों रीजनिंग की इस दुनिया में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रिया। देखिए, मैथ्स में दोस्तों जितनी भी इक्वेशंस होती हैं उन सभी को सॉल्व करने का अपना एक प्रोसेस होता है दोस्तों। और उस प्रोसेस का नाम आपने प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, जिसे दोस्तों बोर्ड मास कहते हैं। तो सबसे पहले आप बोर्ड मास की बात करेंगे दोस्तों। बोर्ड मास के रूल को दोस्तों समझने के पश्चात हम फिर दोस्तों अपने क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखिए, बोर्ड मास का नियम। देखिए, बोर्ड मास का जो नियम है दोस्तों, ये मैथ्स में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि मैथ्स की सारी कैलकुलेशन दोस्तों इसी नियम के अकॉर्डिंग हमें करनी होती है। तो जो आप ये लाइन देख रहे हो दोस्तों, इसको हिंदी में कहा जाता है मेरे भाई रेखा बंधनी। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं रेखा बंधनी। और इंग्लिश में दोस्तों उसको कहा जाता है विनक्यूलम। ठीक है। और दोस्तों यहां पर बी जो है वो ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ब्रैकेट्स को। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले दोस्तों छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके पश्चात ये मझला ब्रैकेट दोस्तों सॉल्व किया जाता है, और सबसे लास्ट में दोस्तों सॉल्व होता है आपका ये बड़ा ब्रैकेट। तो जितने भी ब्रैकेट्स हैं दोस्तों, उनको सॉल्व करने का अपना जो प्रोसेस होता है वो ये होता है। उसके बाद में देखिए यहां दे रखा है ओ, और ओ दोस्तों रिप्रेजेंट्स ऑर्डर्स। काफी सारे टीचर्स इसको ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका करेक्ट फॉर्म होता है दोस्तों ऑर्डर्स। अच्छा, ऑर्डर्स का मतलब क्या है दोस्तों? किसी भी संख्या का देखिए स्क्वायर करना, किसी भी संख्या का क्यूब करना, किसी भी संख्या का दोस्तों अंडर रूट निकालना, किसी भी संख्या का दोस्तों क्यूब रूट निकालना। ठीक है। फैक्टोरियल हो गया दोस्तों, फैक्टोरियल आपका हो गया। इसमें परसेंटेज हो गया आपका। ठीक है। परसेंटेज के अलावा ऑफ, जिसे हिंदी में आप क्या कहते हो, वो भी इसी का ही क्या है, एक भाग है। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं दोस्तों, ये सबसे पहले सॉल्व किए जाएंगे। बोलो, बात समझ में आ गई नहीं? तो ऑर्डर्स का अपना कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, लेकिन दोस्तों ये सारे कैलकुलेशंस पहले की जाती हैं, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, भाग, गुणा, जोड़ और बाकी से पहले सारे ऑर्डर्स अपन को क्या करने पड़ते हैं? सॉल्व करने पड़ते हैं। यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि डी किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? डी रिप्रेजेंट्स डिवीजन। डिवीजन, जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों भाग। और इसका जो साइन होता है अपना, वो ये वाला होता है प्यारे बच्चों। ठीक है। उसके पश्चात आया है एम आपका। एम रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में दोस्तों कहा जाता है गुणा। साइन होता है अपना मल्टीप्लाई का। बोलो, क्लियर है? अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, देखो ऑफ का मतलब भी दोस्तों गुणा से ही होता है, लेकिन वो भाग से पहले सॉल्व किया जाएगा, और प्रॉपर अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो भाग के बाद में सॉल्व किया जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगला जो नंबर है वो ए का है। ए का मतलब हो गया आपका एडिशन। एडिशन, जिसे कहा जाता है दोस्तों जोड़। और इसका जो साइन होता है अपना, वो दोस्तों प्लस का होता है। और लास्ट में दोस्तों, सबसे लास्ट में सॉल्व किए जाएंगे आपके एस, यानी कि सब्ट्रैक्शन। एस रिप्रेजेंट्स सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, जिसे कहा जाता है घटाव, या बाकी आप कह सकते हो। बाकी, यानी कि दोस्तों इसका साइन होता है अपने माइनस का। बोलो, क्लियर है क्या? तो प्यारे बच्चों, मैथ्स में किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का अपना एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले बार सॉल्व की जाती हैं। अब आप देख लीजिए ये बार क्या है दोस्तों, इसको रेखा बंधनी कहते हैं। आपने प्रारंभिक कक्षाओं में ऐसे प्रश्न पढ़े भी होंगे, 5 भाग 2 गुणा 3, और दोस्तों फिर इस प्रकार से 5 - 7 छोटा ब्रैकेट 8 + 4 गुणा 2 - 5। और दोस्तों आपने इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए, इस प्रकार का साइन लगे हुए क्वेश्चन दोस्तों अपने प्रारंभिक कक्षाओं में सॉल्व किए होंगे। इसे कहते हैं बार। ये है रेखा बंधनी। तो यानी कि किसी भी इक्वेशन के अंदर दोस्तों अगर ये बार लगा रखी है, तो सबसे पहले इन बार को दोस्तों सॉल्व किया जाएगा आपका। बोलो, बात समझ में आ गई ना? तो ये केवल एग्जाम्पल के तौर पर था, ये इक्वेशन दोस्तों आपको सॉल्व नहीं करनी है। ये केवल एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया है कि दोस्तों बार क्या होती है।
तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई हो। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, वो एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं वो देखिएगा। यहां देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। तो यहां कहा गया है यदि माइनस का अर्थ भाग है, कहा गया है कि माइनस का दोस्तों, माइनस का जो अर्थ है आपका, माइनस का जो अर्थ है प्यारे बच्चों वो क्या है, भाग है, और प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का माइनस और गुणा का अर्थ है प्लस। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण आपका सही होगा। हमारे पास यहाँ चार विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों में दोस्तों जो साइन दिए हुए हैं सबसे पहले उनको चेंज करेंगे और फिर ये देखेंगे कि कौन सा समीकरण आपका सही होगा। यह इक्वेशन देखिए पहली, यहां पहली इक्वेशन में दे रखा है 19 प्लस 5 माइनस 4 गुणा 2 भाग 4 और बराबर आपको दिया है 1। सबसे पहले करो भाई चिन्हों का परिवर्तन, प्लस, प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा पहले बच्चों, गुणा आ जाएगा, माइनस के स्थान पर लगाओगे आप भाग, और दोस्तों गुणा के स्थान पर लगाना है आपको प्लस और भाग के स्थान पर लगाना है माइनस, बराबर 1। और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्डमास जो कि अभी हमने पढ़ा है, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे मेरे भाई, भाग सॉल्व करेंगे। 5 में 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 0 लगेगी, 4 पंजे 20, 1.25। अब आप एक बार सोचिए, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को यूज करना है कि 19 को अगर मैं 1.25 से गुणा करूंगा तो वैल्यू 19 से ज्यादा होगी, उसमें 2 जोड़ करके केवल 4 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा क्या। दोस्तों ये इक्वेशन किसी भी हालत में दोस्तों अपने सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना। तो ऐसे ही दोस्तों चारों इक्वेशंस को अपन को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में चेक करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों टाइम की। टाइम दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर जाते हैं, तो टाइम सेव करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक आपको, एक अप्रोच आपको मैं बता रहा हूं। अगर आपने उस ट्रिक को समझ लिया तो ऐसे सवालों को सटीकता से और कम समय में हल करना दोस्तों आसान होगा। देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाग गुणा माइनस और प्लस, अगर ये चारों किसी इक्वेशन में अगर आपको दे रखे हैं तो सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे दोस्तों, भाग सॉल्व करेंगे। और भाग बताइए किसके स्थान पर आया है, माइनस के स्थान पर आया है। इसका मतलब जहां जहां इक्वेशंस में माइनस लगा हुआ है दोस्तों, जहां जहां आपके इक्वेशंस में माइनस लगा हुआ है वहां वहां साइन कौन सा आएगा, भाग का आएगा। अगर मैं यहां 5 में 4 का भाग देता हूं तो दोस्तों वैल्यू आएगी पॉइंट्स में, और आप अच्छे से जानते हो अगर किसी समीकरण में पॉइंट फंसा तो उत्तर भी उसके पॉइंट में आने की दोस्तों संभावना बनती है। तो यहां लेकिन उत्तर पूरा पूरा दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार यहां भी 5 में 4 का भाग देंगे तो दोस्तों वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, और समीकरण में अगर पॉइंट फंसा तो उत्तर भी पॉइंट में आने की एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों दोनों के दोनों ऑप्शंस गलत हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों ऑप्शंस को पहले चेक नहीं करना है। तो यहां देखिए 4 में 4 का भाग अगर मैं लगाऊंगा तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और पूरा पूरा चला जाएगा तो उत्तर भी दोस्तों पूरे पूरे आने की संभावना ज्यादा बनती है। इसलिए अगर इन चारों में से किसी एक विकल्प को चेक मुझे करना होगा तो सबसे पहला जो विकल्प मैं चेक करूंगा बेटा वो ये वाला करूंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, 19 भाग 5 प्लस 4 माइनस 2 और गुणा 4 और यहां दिया है बराबर 13। करो भाई चिन्हों का परिवर्तन, भाग के स्थान पर आ जाएगा माइनस, प्लस के स्थान पर आ जाएगा गुणा, माइनस के स्थान पर आया है भाग और गुणा के स्थान पर दोस्तों आया है आपका प्लस। क्या यहां से दोस्तों मुझे 13 मिल जाएगा क्या। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले करेंगे भाग, 4 में 2 का भाग लगाओगे 2 बार जाएगा, फिर करेंगे गुणा। दोस्तों माइनस का 5 जब 2 से गुणा होगा तो ये बनाएगा 10, लेकिन 10 किसका, माइनस का। और देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 19 में से 10 गया तो 9 प्लस का, और 9 और 4 भी प्लस का है तो 9 और 4 कितना हो गया मेरे भाई, 13 हो गया। तो बताओ कौन से विकल्प से ये दोस्तों इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई, विकल्प सी से। देखा आप लोगों ने दोस्तों सवाल को, कहने का मतलब जो ऑप्शन हमने पहले चेक किया वही ऑप्शन आपका सही निकल गया दोस्तों। इससे दोस्तों एग्जाम में लगने वाला समय डेफिनेटली बचेगा, आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी और कॉन्फिडेंस भी दोस्तों बिल्डअप होगा। चलिए इसी प्रकार का एक और अगला सवाल देखते हैं। यहां क्या कहा गया है, सवाल को ध्यान से समझते हुए चलिएगा प्यारे बच्चों। कहा गया है माइनस का अर्थ भाग है दोस्तों, माइनस का जो अर्थ है प्यारे बच्चों वो क्या है, भाग है। प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है माइनस और गुणा का अर्थ है प्लस। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा।
या तो चारों को चेक करो, या जो मैंने आपको अप्रोच बताया है, टिक बताया, आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। भाई भाग किसके स्थान पर? माइनस के स्थान पर। यानी कि जहां जहां इक्वेशंस में माइनस लगा है वहां वहां भाग आएगा। क्या 30 में 6 का भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। देखो 6 में 5 का नहीं जा रहा, 5 में 4 का पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो मैं बी और सी को पहले चेक नहीं करूंगा, मुझे ए और डी में से किसी एक को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए को चेक कर लेते हैं। यहां देखिएगा 30 और -6, फिर दिया है +5, फिर दिया है ×4, और फिर दिया है यहां भाग 2, और दिया है दोस्तों बराबर 27। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? चिन्हों का परिवर्तन करो भाई। तो 30 दोस्तों माइनस के स्थान पर आएगा साइन भाग का, प्लस के स्थान पर आएगा गुणा, गुणा के स्थान पर आएगा प्लस, और भाग के स्थान पर आएगा माइनस। यहां पर इक्वेशन में 27 होना चाहिए। बोर्डमास का नियम ये कहता है कि भाग सबसे पहले सॉल्व होगा। तो भैया 30 में 2 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 को 5 से गुणा कर दो, 25 हो जाएगा। इस 25 में 4 जोड़ दो तो 29 हो जाएगा, और 29 में से 2 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। देखो कई बार टीचर ये करते हैं कि ऐसे विकल्पों के अंदर ऑप्शन ज्यादातर डी होता है। अगर डी से आप शुरू कर रहे होते हो और फिर चाहते हो तो दोस्तों ए तक जाने में आपको करीब 3 से 4 मिनट लग जाते, समय हमारा खराब हो जाता। तो देखिए ए यहां पर क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो यही अप्रोच दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको अप्लाई करनी चाहिए। और अगला सवाल देखिएगा, वापस दोस्तों स्क्रीन पर आया है। क्या कह रहा है? यदि गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का दोस्तों अर्थ क्या है? प्लस है, और माइनस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? वही बात, भाग किसके स्थान पर? माइनस के स्थान पर। यानी कि देखो यहां भाग लगाना है, यहां भाग लगाना है, यहां भाग लगाना है, और यहां भाग लगाना है। अब देखिए आप ध्यान से देखो, 4 में 3 का भाग दोस्तों अशांत दशमलव में ले जाएगा, 4 में 3 का भाग अशांत दशमलव में ले जाएगा। ये तो दोनों कॉम्प्लिकेटेड, इनको नहीं छेड़ना है। 16 में 5 का भाग दूंगा दोस्तों, यहां पर भी मामला गड़बड़ हो रहा है, और 5 में 10 का भाग भी पॉइंट में जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा आप एडवांस होकर के सोचेंगे तो सवाल और ठीक होगा। अब हम जानते हैं भाग के बाद क्या होगा, बताओ? गुणा सॉल्व होगा, गुणा, और गुणा किसके स्थान पर आया? प्लस के स्थान पर। यानी कि यहां दोस्तों गुणा का साइन लगेगा। 16 गुणा 5 और भाग 10, ये इक्वेशन क्या बनेगी? 16 गुणा 5 और भाग 10, तो 16 पंजे 80, और 10 80 को 10 से काटोगे तो 8 बार कट जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर बन जाना चाहिए। देखिएगा इक्वेशन है 16 + 5 - 10 गुणा 4 भाग 3, और बराबर दे रखा है आपको 9। चिन्हों का परिवर्तन 16, फिर करना है गुणा 5, माइनस के स्थान पर भाग, गुणा के स्थान पर दोस्तों प्लस, और भाग के स्थान पर माइनस। चलिएगा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 16 गुणा 5 और भाग 10 को ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस 4 में से 3 गया तो दोस्तों 1 क्या यहां 9 जाएगा क्या? देखो 5 से काटा, 5 दूनी 10, और 2 से काटा दोस्तों 2 8 16, 8 और 1 9, सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को अपने बढ़ाइए और सवालों को दोस्तों सटीकता से हल कीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। यदि गुणा का अर्थ दोस्तों माइनस है, माइनस का अर्थ आपका गुणा है, प्लस का अर्थ दोस्तों भाग है, और भाग का जो अर्थ है वो प्लस है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सीधे दोस्तों हम इक्वेशन को रखेंगे और साइन को चेंज करेंगे। 15 - 10 डिवाइडेड बाई, यहां दिया है दोस्तों 130 + 10, और फिर दे रखा है गुणा का 50। मेरे भाई सबसे पहले चिन्हों का परिवर्तन, 15 गुणा 10, भाग के स्थान पर आ जाएगा प्लस 130, प्लस के स्थान पर आ जाएगा भाग 10, और गुणा के स्थान पर दोस्तों माइनस का 50। हम जानते हैं बोर्ड मास का नियम कहता है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होने चाहिए, तो कर दो भैया ब्रैकेट को। यहां से 15 को 10 से गुणा करोगे तो 150, और दोस्तों 130 में 10 का जब भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा, और माइनस का 50। देखो ध्यान रखो, जो चीज घट रही है ना उसको घटा दो पहले। देखो 50 को आगे ना पीछे घटना ही है। 150 में 13 जोड़ करके घटाओगे तो भी 50 को घटाना पड़ेगा, 150 में से 50 को निकाल दो तो भी 50 को घटाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में? कहने का मतलब इस 50 को दोस्तों एट द एंड घटना ही है। तो 150 में से 50 गया तो कितना रहा? 100, और 100 में 13 जोड़ दोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 113। तो दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये सवाल आप आराम से कर पाओगे। देखिए क्या कह रहा है, यहां कह रहा है प्लस का अर्थ है दोस्तों भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ है माइनस। इक्वेशन मेरे पास दी हुई है 36 गुणा 12 + 4 भाग 6 + 2 और -3। इक्वेशन कितनी बड़ी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 36 गुणा के स्थान पर माइनस, प्लस के स्थान पर दोस्तों भाग, भाग के स्थान पर प्लस, और प्लस के स्थान पर दोस्तों भाग, और माइनस के स्थान पर गुणा। सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे।
12 में 4 का, 6 में 2 का, 2 12 में 4 का 3 बार जाएगा, 6 में 2 का भाग दोगे दोस्तों ये भी 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करेंगे फिर 9 हो जाएगा। यहाँ 36 में से 3 गया तो 33, 33 किसका, प्लस का, और प्लस का 9, 33 और 9 दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ से 42। मेरे भाई 42 जो होगा इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। बोलो क्लियर है क्या? चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। देखो वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ भाग है। माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग है। प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है माइनस, और गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, यहां प्लस दिया हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे किसके प्लेस पर, माइनस के प्लेस पर। इसका मतलब इक्वेशंस में जहां जहां माइनस है वहां वहां मैं क्या दूंगा, भाग दूंगा। 5 में 8 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 5 में 8 का नहीं जा रहा, 7 में 3 का नहीं जा रहा, 49 में 7 का जा रहा है। तो डी वाले विकल्प को पहले चेक करेंगे। यहां देखिए 49 माइनस 7, फिर दिया है प्लस का 3, फिर दोस्तों भाग 5 और गुणा 8, और बराबर दोस्तों दिया है आपको 24। कर दो भाई चिन्हों का परिवर्तन। 49 माइनस के स्थान पर भाग, प्लस के स्थान पर गुणा, भाग के स्थान पर माइनस और गुणा के स्थान पर प्लस। क्या 24 हो जाएगा क्या? सबसे पहले करेंगे भाग। 49 में 7 का भाग दोगे 7 बार, 7 को 3 से गुणा करो, 7 21, 21 में से 5 गया 16, और 16 में 8 जोड़ दोगे, 16 और 8 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़े ही आसानी से दोस्तों अपन ने क्या कर लिया, सवाल को सॉल्व कर लिया। आप देख रहे हो। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, एक बार खुद से ऐसे क्वेश्चंस को करने का प्रयास करो, फिर ये देखो कि मैंने क्या गलती की, मुझे क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी। इस सवाल को खुद से करने की कोशिश करो, फिर इस सवाल का सॉल्यूशन देखना बेटा। क्वेश्चन है अपने पास में, प्लस का अर्थ दे रखा है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है प्लस, और भाग का जो अर्थ है दोस्तों माइनस। इक्वेशन है मेरे पास में 25 गुणा 5 माइनस 3 भाग 2 और प्लस का 5। सबसे पहले चिन्हों का परिवर्तन। 25 गुणा के स्थान पर प्लस, माइनस के स्थान पर भाग, भाग के स्थान पर माइनस और प्लस के स्थान पर गुणा। सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 25। अब कई बच्चों ने 5 में 3 का भाग लगा दिया, लेकिन तुम्हें 5 में 3 का भाग लगाना नहीं था बेटा। क्यों नहीं लगाना था? क्योंकि ऑप्शंस को ध्यान से देखिए दोस्तों। ऑप्शन जो है पॉइंट में ना देकर के दोस्तों फ्रैक्शन में दिए हैं, भिन्न में दिए हैं, तो हमें क्वेश्चन को भिन्न में ही रखना पड़ेगा। और दोस्तों यहां से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, और यहां दोस्तों हमने ले लिया 3 एलसीएम, 25 × 75 मेरे भाई, प्लस यहां हो जाएगा 5 और 10 × 30। आप सब जानते हैं बेसिक कैलकुलेशन। 75 में 5 जोड़ दो 80, और 80 में से 30 गया तो दोस्तों 50, और बटे में कितना जाएगा 3। देखो मैंने भाग नहीं दिया। क्यों नहीं लगाया मैंने भाग? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ऑप्शन हमारे फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन अगर फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तो क्वेश्चन को आपको फ्रैक्शन में ही रखना चाहिए था। अगर आपने वहां भाग लगा के पॉइंटों में ले गए तो दोस्तों फिर आपने दोस्तों क्वेश्चन को ना चाहते हुए भी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन में पहुंचा दिया है। तो ये सारी चीजें दोस्तों धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको आएंगी। जब आप क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तब चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। अगला सवाल देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों। माइनस का अर्थ दे रखा है प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए क्या कह रहा है। माइनस का अर्थ दे रखा है प्लस, प्लस का अर्थ दे रखा है गुणा, और दोस्तों भाग का जो अर्थ है दे रखा है माइनस, और गुणा का अर्थ है भाग। और आई होप आप लोगों ने सवाल को रोक करके बनाने का प्रयास किया होगा। काफी लंबा समय दोस्तों आप लोगों को लग गया होगा, लेकिन देखो हर सवाल है ना तो डिफरेंट तरीके का होता है। एग्जामिनर आपके हर चीज पर आपको अटैक करेगा, हर चीज पर आपको दोस्तों मार करेगा। यहां पर देखिए उसने पूछा है कौन सा गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक जितने भी सवाल आप लोगों ने देखे दोस्तों उन सभी सवालों के अंदर पूछा गया था कि कौन सा सही होगा, लेकिन यहां पर दोस्तों क्या पूछा, कौन सा समीकरण गलत है। तो दोस्तों इस गलत समीकरण को चयन करना है तो फटाफट देख लीजिएगा। 5 माइनस 2 पहले वाले से, प्लस का 12 गुणा 6 और भाग 2 और बराबर दोस्तों यहां 27। ठीक है, 5 माइनस के स्थान पर आएगा प्लस, प्लस के स्थान पर आ जाएगा गुणा, गुणा के स्थान पर आएगा भाग, और भाग के स्थान पर आ जाएगा माइनस। क्या यहां से मुझे 27 मिल जाएगा क्या? देखो 6 का भाग लगाएंगे, 12 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी हो गया 4, 5 और 4 9, और 9 में से 2 गया तो 27 नहीं बेटा 7 बचेगा। तो दोस्तों कौन सा समीकरण गलत है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए यहां पर जो है दोस्तों ये क्या हो रहा है आपका गलत हो रहा है। अगला सवाल देखिएगा। भाग का जो अर्थ है दोस्तों माइनस है, माइनस का दोस्तों गुणा है, गुणा का अर्थ आपका प्लस है, और प्लस का जो अर्थ है प्यारे बच्चों क्या है? भाग है। इक्वेशन क्या दे रखी है? 20 गुणा 60 भाग 40 माइनस 20 और प्लस का आपको दिया है 10। करो चिन्हों का परिवर्तन। 20
गुणा के स्थान पर प्लस, भाग के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर गुणा और प्लस के स्थान पर भाग। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोडमा सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे 2 बार, फिर करेंगे गुणा। 40 दूना 80, 80 किसका होगा बेटा, माइनस का होगा। और देखो 60 और 20 कितना होता है, 80 होता है। और 80 में से 80 गया तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस में स्पीड तब आएगी जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे सवालों की, है ना। अगेन वापस वही सवाल आया है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। माइनस का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ जो है दोस्तों प्लस है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, और प्लस का अर्थ दोस्तों दिया है भाग। यहां पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। अब आप सवाल को बार बार पढ़ेंगे, ये इसीलिए दिया था क्वेश्चन ताकि दोस्तों आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, यहां सही पूछा गया है। चलो, तो वही बात, भाग किसके स्थान पर, प्लस के स्थान पर। इसका मतलब इक्वेशंस में जहां जहां दोस्तों प्लस लगाया हुआ है वहां वहां मुझे क्या देना पड़ेगा मेरे भाई, भाग देना पड़ेगा। 25 में 11 का भाग नहीं जाएगा, 4 में 6 का भाग नहीं जाएगा, 12 में 14 का नहीं जाएगा भैया, 15 में 5 का चला जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन अपने पास ले लेते हैं, 25 माइनस 15 और प्लस का 5, फिर दे रखा है भाग 4 और गुणा 16। यहां दिया है दोस्तों आपको 21, 25 माइनस के स्थान पर कर दो प्यारे बच्चों प्लस, प्लस के स्थान पर हो जाएगा भाग, भाग के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर दोस्तों माइनस। सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, 15 में 5 का दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, फिर करेंगे गुणा, 4 3 12, 25 में 12 जोड़ दोगे तो 37 हो जाएगा बेटा, और 37 में से 16 कम कर दोगे 21, कैसे, 7 में से 6 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो। सेटिस्फाई कर रहा है कौन से ऑप्शन से, ए ऑप्शन से। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर आप थॉट प्रोसेस यूज करेंगे तो दोस्तों ऐसे सवालों को जल्दी और सटीकता के साथ अपन आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे टाइप नंबर फर्स्ट में थे, यानी कि दोस्तों यहां पर चिन्हों के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न थे। अब दोस्तों बात करेंगे टाइप नंबर सेकंड की, जो कि इंटरचेंजिंग ऑफ साइन है। टाइप नंबर सेकंड, इंटरचेंजिंग ऑफ साइन। इंटरचेंजिंग ऑफ साइन यानी कि चिन्हों के अदल बदल से। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव दिए गए समीकरण को सही करेगा। यानी कि ऑप्शंस में से कौन से चिन्हों को दोस्तों अदल बदल किया जाए समीकरण में दिए गए चिन्हों के अंदर, नीचे दिए गए ऑप्शन के चिन्हों से कौन से चिन्हों को अदल बदल किया जाए ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। हमारे पास इक्वेशन है दोस्तों 5 और प्लस 3 गुणा 8 माइनस का 12 और भाग 4 और बराबर 3। माइनस और भाग को एक बार इंटरचेंज करो दोस्तों, माइनस और भाग को कर रहा है ध्यान रखना। तो माइनस के स्थान पर साइन आएगा भाग का और भाग के स्थान पर साइन आएगा माइनस का। क्या भाग और माइनस को इंटरचेंज करने से समीकरण संतुलित हो जाएगा क्या? तो देखिएगा इक्वेशन क्या बनेगी, 5 प्लस 3 गुणा 8 और बटे में 12 और माइनस का 4 बराबर 3। भाई 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से इसको काट दिया तो दोस्तों 2 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 7, और 7 में से दोस्तों 4 कम कर दो तो 7 में से जब 4 कम करोगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कौन से चिन्हों के बदलाव से समीकरण संतुलित हुआ? ऑप्शन नंबर ए में दिए गए चिन्हों के बदलाव से दोस्तों समीकरण क्या हुआ आपका, संतुष्ट हुआ, संतुलित हुआ। और यहां देखिए अगला सवाल दोस्तों, यहां हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, क्या है 33 और फिर दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर दिया है 11, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क, फिर दिया है 3, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क, फिर दिया है 6। अब वो कह क्या रहा है पहले इसको ध्यान से समझो। वो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन से गणितीय व्यंजक समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी कि इन खाली स्थानों पर या प्रश्नवाचक चिन्ह जो दिए हुए हैं आपको, इनके स्थानों पर कौन से गणितीय साइन रखे जाएं ताकि ये समीकरण संतुलित हो जाए। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों एक तरीका तो है कि आप उठा उठा करके रखो और चेक करो, दूसरा तरीका है थोड़ा सा थॉट प्रोसेस यूज करो ताकि सवाल को हम जल्दी से जल्दी बना पाए। देखो पहले वाले विकल्प में ध्यान से समझो बेटा, हम माइनस गुणा और प्लस में अच्छे से जानते हैं कि गुणा पहले सॉल्व होगा। अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं गुणा करूंगा तो 11 तिया 33 बनेगा, और ये 33 भी किसका आएगा मेरे भाई, माइनस का बनेगा, क्योंकि माइनस का 11 तिया 33 और 33 में से 33 गया तो 0, प्लस का 6 बना रहा रिजल्ट। हमने केवल वर्बली दोस्तों क्वेश्चन को कर लिया कि ऑप्शन नंबर ए के साइन से दोस्तों अपना जो रिजल्ट बनेगा वो 6 बनेगा। ठीक है, विकल्प बी से देखिए गुणा पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि 6 तिया 18 हो जाएगा। 18 किसका आएगा, माइनस का आएगा।
33 में 11 जोड़ो 44, और 44 में से 18 घटाने पर क्या 115 आ जाएगा क्या? किसी भी हालत में दोस्तों ये भी सेटिस्फाई आपका नहीं कर रहा है। विकल्प सी में देखो दोस्तों, विकल्प सी में पहले दिया है गुणा फिर दिया है भाग, यानी कि 33 गुणा 11 और भाग दोस्तों फिर आपको दिया है भाग आपको दिया है 3 और माइनस का 6 बराबर 115। तो यहां दोस्तों कर दीजिएगा 33 गुणा 11 और बटे में 3 और माइनस का 6, 3 से काटेंगे दोस्तों 11 बार, 11 11 हो गया 121, और 121 में से 6 कम कर दोगे दोस्तों कितना हो जाएगा 115, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बड़े ही आसानी से दोस्तों अपन ने क्वेश्चंस को डील कर लिया है। तो ये हो गया दोस्तों आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि गुणा का अर्थ दोस्तों आपका प्लस है, भाग का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ दोस्तों भाग है, और माइनस का अर्थ क्या है गुणा है। इक्वेशन है मेरे पास 14 गुणा 4 भाग 70 और प्लस का 10 और माइनस का 2 बराबर क्या आएगा। इक्वेशन समझिएगा 14, सबसे पहले चिन्हों का परिवर्तन, गुणा के स्थान पर दोस्तों आ जाएगा प्लस, भाग के स्थान पर माइनस, प्लस के स्थान पर भाग और माइनस के स्थान पर गुणा। सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, 70 में 10 का दोगे 7 बार जाएगा, 7 को 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 14 किसका माइनस का, तो 14 में से 14 गए दोस्तों, ये 14 पॉजिटिव है, ये 14 नेगेटिव है, माइनस का 14 होगा ना, और 4 अपना क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 कौन से ऑप्शन में है आपके दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में है। बोलो क्लियर है क्या। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। प्लस का जो अर्थ है दोस्तों माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का जो अर्थ है प्यारे बच्चों वो भाग है, और भाग का जो अर्थ है प्यारे बच्चों प्लस है। इक्वेशन दे रखी है मेरे पास में 25 गुणा 5 भाग 30 प्लस का 8 और माइनस 2। फटाफट से करिए दोस्तों क्वेश्चन को मेरे साथ साथ। गुणा के स्थान पर लगाएंगे भाग, भाग के स्थान पर प्लस, प्लस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर आ जाएगा गुणा। बोर्डमास का नियम ये कहता है कि भाग पहले करेंगे तो 25 में 5 का दोगे तो 5 बार जाएगा, फिर हम गुणा करेंगे 8 दूनी 16। अब देखो दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, तो ये हो गया दोस्तों आपका 35, और 35 में से 16 कम कर दो, 15 में से दोस्तों 6 गया तो 9 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 19 अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 आपके ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। ऐसे सवाल खूब आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वापस एक अच्छा सवाल दोस्तों स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है भैया, कहा गया है कि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है दोस्तों प्लस और भाग का अर्थ है माइनस। दोस्तों वही रूल हम अप्लाई करेंगे कि भाग किसके स्थान पर, प्लस के स्थान पर, यानी कि इक्वेशंस में जहां जहां दोस्तों प्लस है वहां वहां हमें लगाना पड़ेगा भाग। 5 में 5 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, 2 में 10 का भाग थोड़ा सा पॉइंट में जाता हुआ दिख रहा है, 5 में 7 का भाग भैया बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 12 में 2 का भाग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और डी को मैं पहले चेक करूंगा। यहां देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को, 5 गुणा 8 माइनस का 5 प्लस का 5 और भाग 1 बराबर 12। बोलो क्लियर है क्या। चलिएगा, लेकिन देखो ऐसे एग्जाम में सीधा टिक नहीं करना है ना, एग्जाम में ऐसे केसेस में डायरेक्ट टिक नहीं करना है दोस्तों, हमेशा इक्वेशन को चेक करना है, क्योंकि ये बात जरूरी नहीं है कि हर बार दोस्तों ये ट्रिक जो है आपके अप्लाई करे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर बार आपको दोस्तों ऐसे विकल्पों का चयन करने के पश्चात दोस्तों उसको चेक भी करना है। तो गुणा के स्थान पर आ जाएगा प्लस, माइनस के स्थान पर आएगा गुणा, प्लस के स्थान पर आएगा भाग और भाग के स्थान पर आएगा माइनस। यहां पर 12, सबसे पहले भाग देंगे दोस्तों 1 बार जाएगा, 8 एकम 8 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, 13 में से दोस्तों 1 गया तो कितना बचेगा 12 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए से क्या हो गया अपना सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगला देखिएगा क्या बोला है, सही नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखो क्वेश्चन पढ़ते समय दोस्तों, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यहां क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है कि सही नहीं पूछा गया है। यहां पर पूछा है कौन सा एक सही आपका नहीं है, और ये बोल रहा है क्वेश्चन यदि माइनस का अर्थ प्लस है, यदि माइनस का अर्थ क्या है प्लस है, और प्लस का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ दोस्तों माइनस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इक्वेशन देखिए 22 प्लस 7 माइनस 3 और गुणा 9 बराबर 148 आपको दिया है। यहां देखिएगा दोस्तों सबसे पहले 22 प्लस के स्थान पर गुणा, माइनस के स्थान पर प्लस और गुणा के स्थान पर माइनस। क्या यहां 148 हो जाएगा क्या। सबसे पहले करेंगे गुणा सॉल्व, 7 दूनी 14 की 4 हासिल की, 1 7 दूनी 14 1 15 154, 154 में 3 जोड़ दो तो 157 हो जाएगा, और 157 में से दोस्तों 9 कम कर दो तो यहां दोस्तों 148 होगा क्या। 57 में 7 तो वो गया
और 2 और कम कर दो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 17 में से 9 गए 8, 14, 148। कौन सा दोस्तों यहां पर पूछा है, लेकिन क्या पूछा है, एक सही नहीं है, यहां पर पूछा है सही नहीं है बेटा, ये तो क्या है आपका सही है। बोलो क्लियर है क्या। चलिए अगली इक्वेशन चेक कर लेते हैं दोस्तों। अगली अपने पास में 33 गुणा में 5 माइनस का 10 प्लस 20 और बराबर दे रखा है 228। 33 सबसे पहले गुणा, गुणा के स्थान पर आएगा माइनस, माइनस के स्थान पर आ जाएगा प्लस और प्लस के स्थान पर आ जाएगा गुणा। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग गुणा पहले सॉल्व करेंगे, ये बना देगा बेटा 200 और 33 में से 5 कम कर दो, 33 में से 5 गया तो दोस्तों आई थिंक यहां पर बन जाएगा 28 और 28 में 200 ऐड कर दो 228 दोस्तों, ये भी क्या बन रहा है आपका सही बन रहा है मेरे भाई। ठीक है, थर्ड इक्वेशन चेक कर लेते हैं। देखिएगा थर्ड इक्वेशन अपने पास में क्या है, थर्ड इक्वेशन यहां देख लेते हैं बेटा। दे रखी है 7 प्लस 28 और माइनस का 3 और गुणा 52 और बराबर दिया है 127। ठीक है, 7 प्लस के स्थान पर गुणा, माइनस के स्थान पर प्लस और गुणा के स्थान पर माइनस, 127। ठीक है, सबसे पहले गुणा करेंगे, गुणा को सॉल्व करेंगे। 7 8 56 की 6 हासिल की 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196। इसमें 3 जोड़ दो बेटा 199 और इसमें से 52 कम कर दो। 199 में से दोस्तों आपको 52 कम करने, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए तो 4 और 147 आएगा, 127 दिया हुआ है, इसका मतलब दोस्तों अपना ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का जो अर्थ है प्यारे बच्चों क्या है भाग, और गुणा का अर्थ क्या है प्लस, और माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का जो अर्थ है माइनस है। हम जानते हैं भाग पहले सॉल्व होगा, प्लस के प्लेस पर आया है, तो दोस्तों जहां जहां प्लस है वहां वहां भाग करेंगे भैया। बोलो क्लियर है क्या। अब यहां देखिए दोस्तों, कोई भी इक्वेशन परफेक्टली दोस्तों यहां से कटती हुई मुझे नहीं दिख रही। 3 में 2 का भाग पॉइंटों में, 3 में 2 का पॉइंट में, यहां भी 0.5 आएगा, यहां दोस्तों पॉइंट में जा रहा है। फिर हम देखेंगे गुणा किसके प्लेस पर है, प्लस के प्लेस पर है, नहीं गुणा किसके प्लेस पर है, माइनस के प्लेस पर है। यानी कि यहां दोस्तों आपको गुणा का साइन रखना है, तो 5 गुणा 3/2, 5 3 15, 15 में 2 का भाग दोगे नहीं कटेगा। यहां देखो, यहां अगर तुम गुणा रखोगे ना, यहां अगर तुम गुणा रखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3/2 गुणा 4। आई थिंक ये वाला मामला मुझे सेटिस्फाई होता लग रहा है, क्योंकि 2 जो है 4 को जाकर के काट देगा। तो 5 गुणा 3 और प्लस 2 माइनस का 4 और गुणा 8 बराबर क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, यहां 19 आपको दिया है, ध्यान से समझिएगा। 5 गुणा के स्थान पर प्लस, प्लस के स्थान पर भाग, माइनस के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर दोस्तों आ जाएगा प्लस। क्या यहां से 19 आ जाएगा क्या, देखो जरा। तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 प्लस 3 और बटे 2 ऐसे लिख सकता हूं, और गुणा 4 और प्लस का 8, क्या यहां से मुझे 19 मिल जाएगा क्या, देखो 2 से काटा दोस्तों 2 बार, 3 दूनी 6, 5 और 6 11 और 11 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा 19। बोलो सेटिस्फाई करा कि नहीं करा। तो कहने का मतलब क्या है, केवल दोस्तों एकदम हमें जो मेहनत करनी है ना वो स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कब होगा, जब आप थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी को अच्छे से यूज करोगे, है ना। तो आप अच्छे से सवालों को दोस्तों सवालों की प्रैक्टिस जो है वो आप अच्छे से करते रहिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ भाग है मेरे भाई, दे रखा है प्लस का जो अर्थ है भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, सॉरी माइनस का अर्थ दोस्तों प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ क्या है गुणा। इक्वेशन क्या दे रखी है, 8 भाग 4 माइनस 6 प्लस 3 और गुणा 4। करो भाई चिन्हों का परिवर्तन, भाग के स्थान पर गुणा, माइनस के स्थान पर प्लस, प्लस के स्थान पर दोस्तों भाग और गुणा के स्थान पर माइनस। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, फिर 8 चौके 32, 32 और 2 हो गया दोस्तों 34, और 34 में से 4 गया तो कितना बनेगा बताओ, 30 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऐसे सवाल तो तुम खूब कर सकते हो आसानी से। ये सवाल देखो क्या पूछा है, निम्नलिखित कौन सा समीकरण क्या होगा सही होगा। यहां पर दोस्तों ध्यान से हर बार पढ़िएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में सही पूछा है कि गलत पूछा है। यहां देखो क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ क्या है प्लस है, और प्लस का अर्थ जो है माइनस है, भाग का अर्थ गुणा हो गया और गुणा का अर्थ दोस्तों भाग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समीकरण सही है। भाग किसके स्थान पर, गुणा के स्थान पर, यानी कि जहां जहां गुणा होगा वहां वहां भाग, जहां जहां गुणा आपको देखने को मिल रहा है वहां वहां भाग। देखो 50 में 5 का चला जाएगा, 2 में 30 का दोगे पॉइंट में जाएगा, 35 में 2 का दोगे पॉइंट में, 30 में 2 का जा सकता है। तो मैं ए और डी को पहले चेक करूंगा।
आई होप ए बन जाना चाहिए। चलो ए को चेक करते हैं। 50 गुणा 5 भाग 2 -30 और +25। यहां पर दोस्तों आपको दिया है मेरे भाई 25। 50 गुणा के स्थान पर आ जाएगा भाग, भाग के स्थान पर गुणा, माइनस के स्थान पर प्लस और प्लस के स्थान पर दोस्तों माइनस। कर दिया चिन्हों का परिवर्तन। तो यहां दोस्तों सबसे पहले देंगे भाग, 5 का दोगे तो 10 बार जाएगा, 10 को 2 से गुणा कर दो दोस्तों 20, और 20 में 30 जोड़ दो 50, और 50 में से 25 गया तो कितना मेरे भाई 25। देखो बड़े आसानी से दोस्तों बिल्कुल मक्खन की तरह सवालों को क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है। अगला सवाल देखिए, कौन सा समीकरण सही है। यहां पर वही बात पूछिए, माइनस का अर्थ जो है भाग है, प्लस का अर्थ दोस्तों गुणा है, भाग का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ आपका प्लस है। भाग किसके स्थान पर, माइनस के स्थान पर। यहां भाग का साइन आएगा, यहां भाग का साइन आएगा, यहां भाग का साइन आएगा, और यहां देखो 4 में 12 का भाग लगाओगे 1/3 बनाएगा। 8 में 2 का पूरा पूरा जा रहा है, 36 में 12 का पूरा पूरा, 4 में 1/2 बना रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए को, या मैं कहूं तो बी और सी में से मुझे एक चेक करना चाहिए। तो चलो बी और सी को पहले देखो, टिक नहीं करना है, चेक करना है। 52 भाग 4 प्लस 5 और गुणा 8 और माइनस का 2 बराबर 36 चलिएगा। तो 52 भाग के स्थान पर माइनस, प्लस के स्थान पर गुणा, गुणा के स्थान पर आएगा प्लस, और माइनस के स्थान पर लगाना है भाग। क्या 36 बना देगा। सबसे पहले करेंगे भाग, कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर 4 पंजे ये हो गया दोस्तों 20, 52 में से 20 गया तो 32, और 32 में 4 जोड़ोगे तो 36। देखो ऑप्शन नंबर बी से सेटिस्फाइड हो गया। अभी तक आपने कितने सवाल देखे दोस्तों, उन हर सवाल के अंदर जो अप्रोच, जो लॉजिक, जो पैटर्न, जो ट्रिक अपन ने अप्लाई की है दोस्तों, वो अप्रोक्सीमेटली सभी क्वेश्चंस में बैठती है ना। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही किया करो। सवाल थोड़ा सा पलट करके आया है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो ये कह रहा है कि ए का जो अर्थ है वो भाग है भाई। इक्वेशन में जहां बी होगा उसका अर्थ प्लस होगा, सी का मतलब होगा माइनस, और जहां डी होगा उसका मतलब गुणा से लेंगे। इक्वेशन दे रखी है क्या, 24 A6, उसके बाद में दिया है D4, फिर दिया है B9, और फिर दिया है बेटा C8। रख दो भैया 24। ए का मतलब प्लस हो गया बेटा, नहीं सॉरी, ए का मतलब हो गया बेटा भाग, डी का मतलब हो गया गुणा, बी का तात्पर्य प्लस से है, और सी का तात्पर्य माइनस से। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भैया भाग पहले करेंगे। 24 में 6 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24 4 बार, और 4 चौके 16, 16 और 9 दोस्तों, 16 में 9 जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में से 8 कम कर दो तो प्यारे बच्चों यहां 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या। अगला सवाल देखो, आसान सवाल है बिल्कुल। गुणा का अर्थ दोस्तों प्लस है, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है माइनस। इक्वेशन क्या दे रखी है, 6 गुणा 4 -5 प्लस 2 और भाग 1। भैया 6 गुणा के स्थान पर आ जाएगा प्लस, माइनस के स्थान पर गुणा, प्लस के स्थान पर भाग, और भाग के स्थान पर माइनस। सबसे पहले दोस्तों करेंगे, देखो अब अगर भाग नहीं जा रहा है तो जबरदस्ती मत करना। 6 + 5 गुणा, सॉरी 6 + 4, 6 + 4 गुणा 5 और बटे में 2 -1, ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 6 + 10 16, और 16 में से 1 गया तो बताओ कितना बनेगा, 15 बनेगा। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या करेंगे, सही होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा बेटा, बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है क्वेश्चंस में। क्या पूछा है, यहां पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहां कह रहा है भाग का अर्थ माइनस है। आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, या तो फिर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये बोल रहा है प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, यहाँ कह रहा है भाग का अर्थ है माइनस। यहाँ क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा क्या है, अनकंप्लीट है। इस अनकंप्लीट इन क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए हटाओ इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कौन सा समीकरण सही है मेरे भाई, यहां साइन दिए हुए हैं, प्लस बराबर गुणा, माइनस बराबर दोस्तों भाग, गुणा बराबर प्लस, और भाग बराबर माइनस। हम जानते हैं भाग पहले सॉल्व करेंगे माइनस के प्लेस पर, यानी कि जहां जहां माइनस है वहां वहां हमें लगाना है भाग। 18 में 6 का चला जाएगा, 4 में 2 का चला जाएगा, 6 में 4 का, 6 में 4 का नहीं जा रहा है, तो मुझे ए और बी को पहले चेक करना चाहिए। मैं ए को चेक करता हूं। 18 - 6 गुणा 7 भाग 2 और प्लस 8 बराबर यहां से 63 बन रहा है। जरा देखो, 18 माइनस के प्लेस पर आएगा भाग, गुणा के प्लेस पर प्लस, भाग के प्लेस पर माइनस, और प्लस के प्लेस पर गुणा। यहां से दोस्तों क्या 63 मिल जाएगा क्या, लगाओ भैया भाग, 3 बार जाएगा, और 8 दूनी हो गया 16,
और 7 और 3 10 हो गया, और 10 में से 16 कम करोगे तो माइनस का 6 रिजल्ट आएगा। यहाँ 63 दे रखा है। ये वाली इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो अपन बी वाली को चेक करेंगे। 18 भाग 6 प्लस 4 माइनस 2 भाग 3 और बराबर दोस्तों 22। ठीक है, 18 माइनस भाग के प्लेस पर आएगा माइनस, प्लस के प्लेस पर है दोस्तों अपने पास में गुणा, माइनस के स्थान पर दे रखा है भाग और भाग के स्थान पर है माइनस। करो भाई इक्वेशन को। सबसे पहले दोस्तों भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 18 में से 12 गया तो 6, और 6 में से 3 कम करो, 6 में से 3 कम करोगे तो 3 आएगा। यहां पर भी दोस्तों ये मामला गड़बड़ हो गया। देखो मैंने एक बात कही थी तुम्हें, मैंने क्या कहा था, जरूरी नहीं है कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप 100% आंसर तक पहुंच पाओ। और यहां पर दोस्तों दोनों ही बातें जो है अपनी क्या हो रही है, थोड़ी सी गलत हो रही है। चलिए अब सी वाले विकल्प को दोस्तों यहां से अपन क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे। ठीक है ना, सी वाले विकल्प को चेक करते हैं, देखते हैं क्या आंसर बनेगा। दे रखा है 18 प्लस 6 माइनस 4 गुणा 2 भाग 3 और बराबर दिया है 26। सबसे पहले चिन्हों का परिवर्तन, 18 प्लस के स्थान पर दोस्तों आ जाएगा गुणा, माइनस के स्थान पर भाग, गुणा के स्थान पर प्लस और भाग के स्थान पर माइनस। यहां दोस्तों आएगा 3 और बराबर क्या 26 हो जाता है क्या। तो 18 गुणा 6 और बटे में 4 प्लस 2 माइनस 3 और बराबर 26। जरा देखो दोस्तों, हम काट दें यहां से दोस्तों, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 से काटा दोस्तों 9 बार, 9 तिया 27, 27 में 2 जोड़ दोगे 29, 29 में से 3 कम करो कितना हो गया, 26 हो गया। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था, आप ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट आंसर कभी टिक मत करना, है ना। वो जो तरीका मैंने बताया था वो ऑप्शंस को चेक करने का तरीका है, कौन से विकल्प को पहले चेक किया जाना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल टफ नहीं है, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हुआ है बस। कह रहा है स्टार का अर्थ प्लस है, जहां जहां क्वेश्चन के अंदर स्टार लगा हुआ होगा उसका मतलब क्या होगा, प्लस होगा, और जहां प्रश्नों में हैश टैग दिया हुआ है उसका माइनस है, एट द रेट वाला जो साइन है उसका अर्थ गुणा से है, और परसेंटेज का जो साइन है दोस्तों वो भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां देखो भाग किसके स्थान पर, परसेंटेज के स्थान पर। क्या 256 में 16 का भाग, बिल्कुल चला जाएगा, 16 में 5 का, 5 में 16 का, 5 में 28 का। ऑप्शन नंबर ए को पहले चेक करेंगे। 256 परसेंटेज आपको दिया है 16, फिर दिया है एट द रेट 5 और फिर दिया है हैशटैग 28 और इक्वल्स टू दिया है बेटा 52। यहां देखो बेटा 256 परसेंटेज के बेसिस प्लेस पर दोस्तों डिवाइड, और एट द रेट के स्थान पर आ जाएगा गुणा, हैशटैग के स्थान पर माइनस का 28, और क्या यहां से 52 मिल जाएगा क्या। करो भैया, 256 में 16 का भाग दोगे 16 बार जाएगा, 16 पंजे 80 और 80 में से 28 कम करो, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गए तो 5। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी बार दोस्तों एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं। इस सवाल में सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पढ़िएगा, बोर्ड मास का नियम बाध्य नहीं होगा। कई बार बच्चा दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को देख करके क्या हो जाता है भाई, कंफ्यूज होता है कि सर अगर बोर्ड मास का रूल अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं लग रहा है तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए। ये देखिए ध्यान से दोस्तों, सबसे पहले तो वही बात, यहां दोस्तों क्वेश्चन अपना यहां से शुरू है, भाग का अर्थ मल्टीप्लाई, जहां जहां एक क्वेश्चन में भाग होगा उसका मतलब किससे है, गुणा से है, गुणा का मतलब माइनस से, माइनस का दोस्तों प्लस, और प्लस का क्या है मेरे भाई डिवाइड दे रखा है। इक्वेशन क्या है अपने पास में, 48 प्लस 6 माइनस 12 भाग 2 प्लस 10। सबसे पहले चिन्हों का परिवर्तन, 48 प्लस के स्थान पर करो भाग, माइनस के स्थान पर आ जाएगा प्लस, भाग के स्थान पर गुणा, और प्लस के स्थान पर आएगा भाग। बेटा ध्यान रखो, मत लगा देना भाग, कहीं भाग का पहले सॉल्व कर दो। बोर्ड मास का नियम बाध्य नहीं है, जब बोर्ड मास का नियम नहीं लगेगा तो जिस ऑर्डर के अंदर साइन आए हैं उसी ऑर्डर में इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करना है समझो, 48 में 6 का भाग दो, 6 अंटी 48 8, 8 में 12 को जोड़ दो 20 हो गया, 20 को 2 से गुणा कर दो, 20 दूना 40, और 40 के अंदर दोस्तों 10 का जब भाग लगाओगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 4 आएगा। बात समझ में आ गई। अगर बोर्ड मास का नियम बाध्य नहीं है तो जिस ऑर्डर के अंदर दोस्तों इक्वेशन दी हुई है उसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला सवाल ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि यहां दोस्तों जितने भी फंडामेंटल्स अपन ने पढ़े हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है
जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को दोस्तों क्या करेगा, जांचेगा। सिलेक्शन वाला क्वेश्चन देखो क्या क्या रखा है। जहां मल्टीप्लाई का साइन है, जहां एक्स का साइन है, उसका एक्स का मतलब तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। वी वाले साइन का मतलब है माइनस, यू का मतलब है बराबर, और ये पावर का साइन इसका मतलब हो गया भाग, सिग्मा का अर्थ हो गया मल्टीप्लाई। और दोस्तों ये जो साइन है इसका मतलब है ग्रेटर देन, और वो कोई साइन है वहां पर उसका मतलब है लेस देन। वो देख लेंगे कौन सा साइन है वहां पर। तो यहां पर पूछा कौन सा व्यंजन का कथन सत्य है भैया, तो यहां देखिएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास है 3, फिर दिया है x8, फिर दिया है v2u12 और पावर 3। करो भैया परिवर्तन 3, x के प्लेस पर प्लस, v के प्लेस पर डिवाइड, u के प्लेस पर बराबर 12 और पावर के प्लेस डिवाइडेड बाई 3। यहां दोस्तों सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे, 4 आएगा। यहां भी दोस्तों कितना आ जाएगा, 4, और 4 और 3 7 हो गया। 7 बराबर 4 होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है आपका। बी वाली इक्वेशन कर लो 13, और v के प्लेस पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं v 12, और x के प्लेस पर आ जाएगा प्लस का 9, v के प्लेस पर अगेन माइनस का आपका 2, और ये जो साइन है इसका मतलब है ग्रेटर देन 51, और डिवाइडेड बाई आपका 3। करो भैया 51 में 3 का भाग लगाओ, 17 51 होता है, 17 बार भाजित हो जाएगा। ठीक है, भाग हो गया। उसके बाद में दोस्तों 13 में से 12 गया तो 1, 1 और 9 10, और 10 में से 2 कम करोगे तो 8 बनेंगे। क्या 8 जो है वो 17 से बड़ा है क्या, 8 17 से बड़ा है क्या, बिल्कुल नहीं होता है बेटा। ये देखो साइन जिधर का मुंह खुला हुआ होता है ना उधर संख्या बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब दोस्तों यहां से ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई आपकी नहीं कर रही है। सी देखिएगा, दिया है 3, सिग्मा का मतलब है गुणा 3, फिर गुणा 4, और फिर ग्रेटर देन दे रखा है 51, और फिर दे रखा है डिवाइडेड बाई 3। तो वापस यहां 17 बार भाजित होगा, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। क्या 36 जो है दोस्तों वो 17 से बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा है। तो सी वाला विकल्प यहां से क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। बोले क्लियर है क्या। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है भाई, कह रहा है पी का अर्थ, पी का जो अर्थ है माइनस है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का जो अर्थ है दोस्तों भाग है, और एस का जो अर्थ है दोस्तों क्या है, प्लस है। इक्वेशन हमारे पास क्या है दोस्तों, इक्वेशन है 14, फिर दे रखा है क्यू, 14 Q3 P12 S4 और R2। भैया लेटर्स के स्थान पर साइन रख दो, 14 Q के स्थान पर गुणा, P के स्थान पर माइनस, S के स्थान पर प्लस और R के स्थान पर भाग। भाग सॉल्व करेंगे, 2 बार जाएगा, फिर गुणा करेंगे 42, 42 में से 12 गया तो 30, और 30 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बेटा, 32। आसान था, कर सकते थे इजीली, बहुत बढ़िया। तो बी जो होगा दोस्तों इस सवाल का क्या बनेगा, अपना करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। देखो क्या कर रखा है, यदि L का अर्थ गुणा है, M का जो अर्थ है दोस्तों भाग है, P का अर्थ प्लस है और Q का अर्थ माइनस है। इक्वेशन देखो कितनी भी बड़ी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 P 24, फिर दे रखा है M दोस्तों आपका 8, फिर दे रखा है Q 6, M 2 और L 3 आपको दिया है। कर दो भैया चिन्हों का परिवर्तन, P के प्लेस पर प्लस, M के प्लेस पर डिवाइड, Q के प्लेस पर माइनस, M के प्लेस पर डिवाइड और L के प्लेस पर गुणा। भाग 2 बार आया है, 2 भैया यहां से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 24 में 8 का भाग दोगे तो भी 3 बार। ठीक है, फिर करेंगे गुणा, 3 तिया 9, 9 किसका बेटा, माइनस का, और 16 और 3 कितना हो गया, 29 हो गया, और 29 में से 9 कम कर दो, 29 में से 9 कम करोगे तो प्यारे बच्चों यहां से 16 और 3 19, सॉरी बेटा 16 और 3 आपका क्या हो जाएगा, 19 होगा यार, और 19 में से 9 कम करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। विकल्प सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, यहां दे रखा है कि जो x है उसका मतलब प्लस से है, z का मतलब दोस्तों भाग से है, y का जो मतलब है माइनस से है, और p का मतलब गुणा से है। इक्वेशन है 10 P2 x 5 और y 5। 10 p का मतलब है गुणा, x का मतलब है प्लस, y का मतलब है माइनस। 10 दूना 20 और 5 25, में से 5 गया तो 20। एकदम हलवा सवाल था। अगला देखो दोस्तों क्या कह रखा है, बोर्ड मास का नियम बाध्य नहीं होगा।
ये हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। बोर्ड मास का जो नियम है दोस्तों वो आपका बाध्य नहीं है। अगर बोर्ड मास का नियम बाध्य नहीं है तो जिस ऑर्डर के अंदर दोस्तों इक्वेशंस आई उसी ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या कह रखा है कि आर का अर्थ है माइनस, ए का जो अर्थ है प्लस, बी का जो अर्थ है दोस्तों भाग, और सी का अर्थ क्या है गुणा। तो करो भैया, इक्वेशन सीधी लिख देते हैं। ए देखो 25 के बाद ए आया है, इसका मतलब प्लस 37, सी का मतलब है गुणा दोस्तों 2, और बी का मतलब है भाग 4, और आर का मतलब है -1। जिस ऑर्डर के अंदर इक्वेशन आई उसी ऑर्डर में सॉल्व करना है। देखो ये तो हो गया 50 और ये हो गया 12, ये हो गया दोस्तों 62। 62 का 2 गुना करोगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 124 में 4 का भाग लगा दो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31, और 31 में से 1 कम कर दो तो कितना बनेगा बेटा, 30 बन जाएगा। सी के साथ जाएंगे। अगला देखिएगा, कह रखा है पी का अर्थ भाग है, क्यू का दोस्तों गुणा है, आर का अर्थ प्लस है और एस का माइनस है मेरे भाई। 12 क्यू का मतलब है गुणा 15, पी का मतलब है भाग 3, आर का मतलब है प्लस 4, एस का मतलब है -6। करो भैया कितनी बार, 5 बार जाएगा। 12 पंजे हो गया 60, 60 में दोस्तों पहले 4 जोड़ दो 64, और 64 में से 6 कम कर दो तो दोस्तों आपका हो जाएगा 58। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, कहीं दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चीजें बहुत आसान होती हैं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए बस। ए का अर्थ प्लस, देखो क्या दे रखा है, ए का जो अर्थ है प्यारे बच्चों प्लस है, क्यू का अर्थ माइनस है, वी का अर्थ गुणा है, और आर का जो अर्थ है प्यारे बच्चों क्या है, भाग है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 225। ए का सबसे पहले आर दिया है भाग 5, फिर दिया है प्लस का 64, फिर क्यू का मतलब माइनस का 13, और वी का मतलब गुणा का 6। कर दो भैया, यहां सबसे पहले भाग देंगे, 5 का भाग दोगे, 5 चौके 20, 5 पंजे 45 बार, और 13 6 78, 78 हो गया। दोस्तों इन दोनों को जोड़ो, इसको घटाओ, ये तो हो गया 100 और ये हो गया 9, 109 हो गया। 109 में से 78 घटा दो भैया, यहां से आई थिंक 31 बन जाएगा। 31 कौन से विकल्प में है, बी वाले में है, तो बी अपना क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है भाई, पी का जो अर्थ है गुणा है, टी का जो अर्थ है माइनस है, एम का जो अर्थ है प्लस है, और बी का जो अर्थ है दोस्तों वो क्या है, भाग है। इक्वेशन दे रखी है 12, फिर पी 6, एम 15 और टी 16 और बी दोस्तों 4। करो भैया, स्थान पर चिन्ह चेंज करो, पी के स्थान पर गुणा, एम के स्थान पर प्लस, टी के स्थान पर माइनस, और बी के स्थान पर भाग। सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, विकल्प ज्ञात करें सही वाला, तो 4 बार जाएगा। 12 6 की 72, और 72 में 15 जोड़ दो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 87। ठीक है, 7 और 1 8, और 87 में से 4 कम कर दो बेटा, 83 हो जाएगा, क्योंकि 4 किसका है, माइनस का है। अगला सवाल करो, चलो। दे रखा है ए का जो अर्थ है प्यारे बच्चों प्लस है, बी का जो अर्थ है माइनस है, सी का अर्थ गुणा है। इक्वेशन क्या दे रखी है, 10C4 ब्रैकेट में दे रखा है, उसके बाद में ए, फिर दिया है 4C4, और फिर दे रखा है B6। बहुत टफ नहीं है, आसान ही है। सी के स्थान पर गुणा, क्या दिक्कत, ए के स्थान पर प्लस, सी के स्थान पर गुणा, और बी के स्थान पर माइनस। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 40 प्लस 4 चौके 16 में से 6 कम, 16 में 6 गया 10, और 40 और 10 कितना हो जाएगा बताओ, 40 और 10 कितना हो जाएगा बेटा, 50 है क्या विकल्पों में, देखो 50 है ऑप्शन नंबर बी में, बी इज द राइट आंसर यहां से। अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल दोस्तों थोड़ा सा क्या है, ठीक है, इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। देखो यहां से अपना सवाल शुरू है, वो इंग्लिश का है, यहां से हिंदी का है। बोल रहा है हैशटैग का जो अर्थ है दोस्तों वो है लेस देन। ठीक है, हैशटैग का लेस देन है। उसके बाद में जो आपको स्क्वायर दिया है दोस्तों, इसका अर्थ है ग्रेटर देन। नहीं बेटा, क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों, यहां हैशटैग का लेस देन है, इस वाले का अगर ग्रेटर है तो इस वाले का ही यहां बराबर दे रखा है दोस्तों। क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिए, क्वेश्चन ड्रॉप कर दो बेटा, ये वाला, ठीक है ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देख लो भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है और बढ़िया लेवल का सवाल भी है। ठीक है, देखो ध्यान से, हमारे पास साइन दिए हुए प्लस माइनस गुणा भाग बराबर ग्रेटर और लेसर, और वहां पर दोस्तों अपने पास क्या सिंबल्स दिए हुए हैं। देखो पहला सिंबल हमारे पास में इस तरीके का है, फिर दूसरा सिंबल डॉट का है, तीसरा सिंबल वाई का सा दिख रहा है,
फिर ये n है दोस्तों, उसके बाद में w है, फिर अपने पास बीटा है और फिर अपने पास अल्फा दिया हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? ऐसा है। यहां पर साइन लिख दो भैया, प्लस का है, ये माइनस का है, ये गुणा है मेरे भाई, ये भाग है, ये बराबर है, ये ग्रेटर है और ये लेसर है। बोलो क्लियर है क्या? तो यहां पर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। भैया विकल्प चेक करने पड़ेंगे। तो 3 और देखो ये साइन, इसका मतलब मैं सीधा लिख रहा हूं दोस्तों, यहां से मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस का 8 और माइनस का 4 इक्वल्स टू 5। यहां पर सीधा ही चेंज कर दिया मैंने दोस्तों। यहां दोस्तों 3 बार जाएगा, 3 3 9 और 8 17 और 17 में से 4 गए तो 13। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बी वाले को। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं लिख भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपको ठीक लगे बेटा। यहां से देखिए 2, फिर ये वाला साइन है 8, फिर दिया है डॉट 4 और देन बीटा आपका 5। करो भाई चिन्हों का परिवर्तन। 3 ताकि स्थान पर दे रखा है भाग 6, फिर गुणा 2, फिर प्लस का 8, फिर डॉट के स्थान पर माइनस का 4 और बीटा के स्थान पर ग्रेटर देन 5। यहां सबसे पहले भाग करेंगे तो क्या बनेगा? 3/6 गुणा में 2 प्लस 8 माइनस 4। देखो 3 दूनी 6 और 6 से 6 कटा तो 1 हो गया, 8 में से 4 गए तो 4 और 4 और 1 कितना हो गया? 5 और 5 ग्रेटर देन 5 दे रखा है जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कराता। बराबर का साइन आना चाहिए था बीच में। बी वाले से भी नहीं बना, सी वाले को चेक करते हैं। सी 3, फिर दिया है y6 डॉट 2 और फिर आपके पास ये साइन है 8 एंड n 4 और अल्फा दिया है दोस्तों आपको। यहां पर अल्फा आपको दिया गया है कितना है मेरे भाई? 5 है। ठीक है, चलो करो क्वेश्चन 3। मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4 और प्यारे बच्चों अल्फा दिया है लेस देन 5। भाग करेंगे सबसे पहले 4 बार या 2 बार, 2 बार जाएगा सॉरी। फिर गुणा करेंगे 6 3 18 में से 2 कम करो 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18 और 18 क्या 5 से छोटा है क्या? देखो मैंने कहा था जिधर का मुंह खुला हो उधर वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो भैया अब एक ही विकल्प रह जाता है 3 6.2 y8 नीटा 4 आयोटा बेटा 5। देखो 3 यहां पर दोस्तों प्लस का 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 और बराबर 5। सबसे पहले भाग करेंगे 2 बार, फिर 2 दूनी 4, 6 और 3 9, 9 में से 4 गए तो 5 और बराबर 5। सेटिस्फाई करा कौन से विकल्प से? डी वाले विकल्प से। क्या हो रहा है दोस्तों? ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो डी यहां पर क्या बनेगा आपका प्यारे बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? अब ये समझो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन में आते हैं बेटा। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इसको? सबसे पहली बात तो ये धारण से कर लो कि ऐसे क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है? इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, आंतरिक संक्रिया। वो कह रहा है, यहां से पढ़िएगा क्वेश्चन को, कुछ समीकरण को हम एक निश्चित पद्धति से हल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ समीकरण दिए गए हैं जिनको हम एक निश्चित पद्धति से हल कर सकते हैं, तो इस आधार पर बिना हल किए हुए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वो ये कह रहा है कि 3/5, 3/5 बराबर 5 होना चाहिए और 4/7 का मतलब 8 होना चाहिए और 8/7 बराबर आपको 6 दिया है और 9/6 का मान क्या होगा? बिना हल किए हुए प्रश्न का सही मान आपको निकालना है। अब ऐसे प्रश्नों को सटीकता से हल करने के लिए दोस्तों जो बातें मैं कर रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो बीच में जो भाग का साइन आया है इसको ध्यान में ही नहीं रखना, इसको कंसीडर करना ही नहीं है। आप तो केवल इतनी बात को समझो कि 3 और 5 के बीच में क्या मैं कैलकुलेटिव या क्या मैं गणितीय संक्रिया लगाऊं या क्या इनके बीच में कैलकुलेशन लगाऊं ताकि मुझे 5 मिल जाए।
तो बताओ 3 और 5 के बीच में क्या गणितीय संक्रिया लगाए ताकि 5 मिल जाए। जो पैटर्न आपने इसमें अप्लाई किया है वो सिमिलर पैटर्न सब में अप्लाई होना चाहिए, रिजल्ट आपका यही बनना चाहिए। तो मैंने क्या कहा भैया, करो इन दोनों का गुणा। मैंने कहा भैया करो 3 पंजे 15 और 15 का जो इकाई अंक बनेगा बेटा वो कितना बनेगा, 5 बनेगा। ऐसे ही मैंने इन दोनों को गुणा किया, 4 सत्ते 28 और 28 का जो इकाई अंक बन रहा है बताओ कितना बन रहा है प्यारे बच्चों, 8 बन रहा है। इसी प्रकार से 8 सातु 56 और 56 में जो इकाई अंक बना दोस्तों वो क्या बना आपका, 6 बना। तो तीनों में अप्लाई हो गया ना, इसका मतलब दोस्तों इसमें भी लगा दो ये 9 छिकी 54 और 54 का जो इकाई अंक बनेगा बेटा कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या बात ध्यान में रखनी है, ध्यान में वापस सुन लो। यहां पर दोस्तों आपके साइन भी आ सकते हैं या सिंबल्स भी आ सकते हैं या शेप्स भी आ सकती हैं, कुछ भी आ जाए या लेटर आ जाए, कुछ भी आ जाए, इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप तो 3 और 5 के बीच में क्या गणितीय संक्रिया लगाए ताकि मुझे क्या मिल जाए, यहां से 5 मिल जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बेटा वो इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन में पूछे जाते हैं। अगला ये सवाल देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, कुछ समीकरणों को हम एक निश्चित पद्धति से हल कर सकते हैं, तो इस आधार पर बिना हल किए हुए प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात करें। इक्वेशन क्या है देखो, हमारे को दिया है 8 गुणा में 2 और बराबर यहां दिया है दोस्तों 61, फिर दिया है 8 गुणा में 5 और बराबर दिया है दोस्तों 04, फिर दिया है 8 गुणा में 10 और बराबर यहां मान पूछा है क्या आएगा। अब मैंने क्या कहा, बीच में साइन पर ध्यान नहीं देना है। आप तो बताओ 8 और 2 का क्या करूं, मैं 8 और 2 को गुणा कर दूं एक बार, तो 8 दूनी 16 और 16 के डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे तो कितना बन जाएगा, 61 बन जाएगा। इसी प्रकार से 8 पंजे दोस्तों बनेगा 40 और 40 के डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे तो 04 बन जाएगा। इसी प्रकार से 8 और 10 को गुणा करोगे तो 8 दाएगा कितना बनेगा, 80 और इसके डिजिट को इंटरचेंज करोगे तो 08 आंसर आएगा बेटा। तो एग्जाम में 8 मत करना, 08 करना, क्योंकि उसने फॉर्मेट में 04 लिखा है तो हमें भी आंसर उसी तरीके से करना चाहिए। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, और आई होप मैथमेटिकल ऑपरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने किए हैं, कॉन्सेप्ट्स काफी सारे पढ़े हैं, काफी सारी अंडरस्टैंडिंग दोस्तों इसकी आपकी इस टॉपिक के आपके लिए जनरेट हुई होगी। फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो में, कहीं मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।